वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी की रैक। आज जो हम पढ़ेंगे जून मंथ के अपॉइंटमेंट्स के बारे में और जिनको आप हिंदी में बोलते हैं नियुक्तियाँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जून मंथ की अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास recently who among us the following has been appointed as the MD and CEO of यूको बैंक। तो आपके पास किन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया है MD और CEO ऑफ यूको बैंक। तो अश्विनी कुमार जो है आपके पास ये आपके MD और CEO बने हैं यूको बैंक के। और जो आपका यूको बैंक है ये एक पब्लिक सेक्टर जो है वो बैंक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे वो थे एस प्रसाद जो थे। इनसे पहले MD और CEO थे यूको बैंक के। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SECI कहा जाता है। तो SECI के आपके पास न्यू MD जो है वो कौन बने हैं? तो वो आपके पास बने हैं अजय यादव। जो अजय यादव हैं ये आपके पास IAS ऑफिसर थे 2005 के बैच के बिहार कैडरे से। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली सिलेस्टे सोला SAULA है आपके पास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है WMO। तो ये आपके पास कौन सी कंट्री से हैं? तो ये आपके पास है अर्जेंटीना से। इससे पहले ये आपके पास डायरेक्टर थी नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस अर्जेंटीना की। 2014 से जो है वो आपके पास डायरेक्टर थी ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ अर्जेंटीना। एंड 1 जनवरी 2024 से आपके पास फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके पास रिसेंटली who among us the following has been appointed as the Director General of Geological Survey of India, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GSI जो है वो कहा जाता है। तो रिसेंटली आपके पास डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? तो वो हैं आपके पास जनार्दन प्रसाद। जो जनार्दन प्रसाद है किसके बाद बने हैं? तो ये आपके पास बने हैं डॉक्टर S राजू के बाद जो है आपके पास बने हैं। डॉक्टर S राजू जो है वो 2022 में डायरेक्टर जनरल बने थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और अभी जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है आपके पास जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है निको। तो इसके जो आपके पास चेयरमैन और MD बने हैं वो बने हैं गुरदीप सिंह। किसके बाद बने हैं? तो PC पंकज की रिटायरमेंट के बाद जो आपके पास गुरदीप सिंह नेक्स्ट जो है वो CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे निपको के। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DGP ऑफ उत्तर प्रदेश। GDP की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपके पास रिसेंटली यूपी के न्यू DGP जो वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये है आपके पास विजय कुमार। ये 1988 बैच के जो है वो IPS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली उपेंद्र सिंह रावत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका ऑप्शन है आपके पास युगांडा। और जो आपके पास उपेंद्र सिंह रावत हैं ये 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इन्हें अपॉइंट किया है एज एन हाई कमिश्नर टू युगांडा। एंड जो उपेंद्र सिंह रावत हैं ये करंटली आपके पास पनामा के एम्बेसडर हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। तो पनामा के जो हैं ये आपके पास एम्बेसडर हैं इंडिया के। इसके बाद जो हमारे पास और ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है
इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली जो है आपके पास किन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है करेक्ट वो है आपके पास राजीव सिन्हा। जो राजीव सिन्हा है ये आपके पास फॉर्मर आईएएस थे। इससे पहले आपके पास चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के 2019 से 20 तक। और जो आपके पास अपकमिंग जो इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत इलेक्शन जो बंगाल में हो रहे हैं उसका जो सुपरविज़न होगा वो आपके पास राजीव सिन्हा के अंडर होगा। और किसके बाद बने हैं तो सौरभ दास जो है इनके बाद जो है आपके पास राजीव सिन्हा करंटली जो है आपके पास नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। तो यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो सीईओ बने आपके पास वो बने हैं अमित अग्रवाल। जो अमित अग्रवाल है ये इससे पहले आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो रह चुके हैं। और ये 1993 बैच के जो हैं वो आईएएस ऑफिसर थे। कौन से कैडरे के तो छत्तीसगढ़ कैडरे से जो थे वो ये आईएएस ऑफिसर थे और 1993 बैच के जो है ये आपके पास थे। और जो आपके पास रश्मि चौधरी हैं ये सेक्रेटरी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। जो सुबोध कुमार सिंह हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी के। और जो आपके पास श्याम जगन्नाथ हैं ये आपके पास डायरेक्टर जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ आपके पास है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये आपके पास जो है वो बने हैं नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल एयर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो जो आपके पास आईएटीए के जो न्यू चेयरमैन है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है। सो ये आपके पास बने हैं पीटर एल्वर जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन जो हैं वो बने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड जेन मैरियट एज द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर टू पाकिस्तान। ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने जो है वो जेन मैरियट को फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर जो है वो बनाया है पाकिस्तान में। तो यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है इन्होंने अपॉइंट किया है जेनी मैरियट को एज अ फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। और इससे पहले जो है आपके पास ब्रिटिश हाई कमिश्नर थी कहाँ पे तो नायरोबी में जो थी आपके पास ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो थी वो थी। और पाकिस्तान की जो है ये पहली फीमेल हाई कमिश्नर जो है वो बनी है। और ये कहाँ से आपके पास यूके से हैं ब्रिटेन या यूके से जो है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे रॉ कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके जो आपके पास चीफ जो बने हैं या सेक्रेटरी जो हैं वो बने हैं रवि सिन्हा। जो रवि सिन्हा हैं वो 1988 बैच के जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये जो है वो आपके पास छत्तीसगढ़ कैडरे से जो है वो है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास कि रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो जो आपके पास पनामा में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर जो है वो बनेंगे सुमित सेठ। और ये आपके पास 2005 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। प्रेजेंटली ये आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपके पास किन्हें जो है वो इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है पनामा में। तो वो है सुमित सेठ और ये आईएफएस ऑफिसर हैं 2005 के बैच के। और करंटली जो है ये आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर आपके पास किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये है आपके पास स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वो न्यू डिप्टी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। और इनसे पहले जो थे वो डिप्टी गवर्नर वो थे महेश कुमार जैन, जिनका टेन्योर जो है वो 22 जून को जो वो एंड हो गया है। और जो स्वामीनाथन जानकी रमन है ये आपके पास करंटली क्या थे, तो ये आपके पास एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इन्हें जो है वो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। जो आपकी गिफ्ट सिटी है ये कहाँ पे है, सो ये है आपके पास गांधीनगर में। जो गिफ्ट सिटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो आपके पास कौन बने हैं, तो हसमुख अधिया जो है आपके पास वो न्यू चेयरमैन जो है वो बने हैं गिफ्ट सिटी गुजरात के। गिफ्ट सिटी जो है आपके पास गुजरात के गांधीनगर में। और करंटली आपके पास सीएम है, सीएम के एडवाइज़र हैं गुजरात के। जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उनके जो हैं वो एडवाइज़र हैं। एंड ये आपके पास 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है जीएसीएल और जीएमडीसी का। जो आपके पास जीएसीएल है इसकी फुल फॉर्म है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड। और जो आपके पास जीएमडीसी है इसकी फुल फॉर्म है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन दोनों के एडिशनल सेक्रेटरी जो है ये भी आपके पास एडिशनल एमडी जो एडिशनल डायरेक्टर एंड चेयरमैन जो है वो भी इन्हें जो है वो बनाया गया है। इससे पहले कौन थे, तो जो हसमुख इधैया हैं इनसे पहले सुधीर मनकंद जो है वो आपके पास गिफ्ट सिटी के चेयरमैन थे। और करंटली जो है वो हसमुख अधैया को जो है वो अपॉइंट किया गया है, जो आपके गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के एडवाइज़र हैं। और 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये आपके पास बने हैं उमेश कुमार। इसके बाद जो आपके पास आता है वो है Recently, World Health Organization has announced the appointment of a World Health Organization first ever Director General Special Envoy for Climate Change and Health। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है अपना फर्स्ट एवर डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवे फॉर क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। तो ये आपके पास कौन है, तो डॉक्टर वेनिस्का कैरी जो है वो आपके पास फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल बनी है। एंड ये आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 42nd चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो ये आपके पास बने हैं अनुराग वर्मा। इनसे पहले जो है वो थे विजय कुमार चंचुआ। और जो अनुराग वर्मा है ये आपके पास 1993 बैच के जो है वो आईएएस ऑफिसर थे, जिन्हें करंटली जो है वो पंजाब का चीफ सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। और ये 42nd चीफ सेक्रेटरी जो है वो बने हैं आपके पास पंजाब के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके पास हम जनवरी से लेके मई मंथ के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।